हाय दोस्तों, हम चंदन सर, मैथ फिनिशर बाय चंदन सर आते हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए 2014 ए में पूछे गए यानी फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले को पहले अभी करा रहे हैं, फिर 2 मार्क्स वाले और तो फिर 5 मार्क्स के कराएंगे। उसके बाद में वीवीआई क्वेश्चन देंगे जो कि वो अधिक से अधिक बोर्ड के एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो हम देंगे। आगे हम लोग देखते हैं इस चीजों को। तो सबसे पहला चीज है कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं 2014 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सेकेंड सिटिंग में पूछा गया वैसा ही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अब आते हैं इस चीजों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या आपको समझ में आया या नहीं। हमारे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा अगर समझ में आया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे a बराबर क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि x स्क्वायर का जहां भी वैल्यू होता है 1 का ही वैल्यू देगा। b बराबर कितना होगा 3, 2 और c बराबर कितना होगा 3। तो पहले हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है -b/a यानी -2/1 यानी -2 आ गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a होता है तो ये हो जाएगा 3/1 यानी ये आ गया 3। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या दिया है, ये बोला है कि 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा। अब आते हैं हम तो ऊपर वाला वैल्यू देखिए अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा बात एक ही है। इसका रिजल्ट आ रहा है -2 और इसका आ रहा है 3। तो अब देखेंगे क्या कि ये आपके ऑप्शन नंबर पे कहाँ है, क्या ए में है, नहीं है, बी में है, हाँ बी में है। आप उसका आंसर जाकर के वहां देखेंगे तो सही आंसर बी है। अब आते हैं अगले दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक बताइए। तो शून्यक आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, तो फिर x स्क्वायर बराबर 3, तो क्या हो जाएगा x बराबर में प्लस माइनस √3। ये तो देखिए जब स्क्वायर हटता है तो ये प्लस माइनस आता है। और काहे आता है इसको जानने के लिए हमारे डिटेल्स के वीडियो में आइएगा तो जरूर आपको मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से ना देखिए द्विघात है तो इसको इसीलिए यहाँ पे डाला गया है, लेकिन इसके 2 टर्म निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, प्लस हमारा 3 और माइनस √3। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो अब देखते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर ए में है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है तो हाँ है। माइनस वाले आगे पीछे से कोई बात नहीं है, इसका भी आंसर कितना है बी। चलते हैं ये भी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया इसलिए हम लिख नहीं पाएंगे। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक उठा करके, जो भी बच्चे 10th के हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक को क्या करें कि आप सामने रख लें और इस क्वेश्चन को मिलाइए। मैं पढ़ देता हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रखा है क्या कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे। देखिए पहला जो व्यक्ति है 3 घंटा समय लेता है और दूसरा व्यक्ति 4 आवर यानी 4 घंटा लेता है और अगला जो है 8 घंटा लेता है। ऐसा क्वेश्चन बताया जा चुका है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलाने में लगा समय कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन भी क्या लिखना यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो ऐसे जहां भी प्रश्न है वहां हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। कितना का 3, 4 और 8 का। 2 से कटेगा 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर हमारा 2 से आएगा तो 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब तो नहीं कोई कटेगा, एलसीएम लेते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। तो ये 24 हो गया। और ये घंटा 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 तो लो यहाँ घंटा 24 घंटा हमारा ऑप्शन नंबर डी में
अवेलेबल है, यानी डी नंबर पे लिखा है 24 घंटे आप इस चीजों को समझ जाएंगे। जाकर के एक बार देखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। आइए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी में आ गया 2:1 कितना, और सी में दिया 3, डी में दिया है 2:5। आइए अब इस क्वेश्चन पे हम पिछले भी 2014 के सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन पे डिस्कस हो गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन गलत है आपके, और काहे गलत है इसलिए हम लोग सेकेंड पाली में हम लोग सेकेंड ही डिटेल्स वीडियो में हम लोग जानेंगे, और आखिर में गलत है तो काहे आया इस चीजों को, अब कहाँ त्रुटि हुई, ना कोई बच्चे आवाज उठाते हैं, ना कोई आपके जिस बोर्ड से आप पढ़ाई करते हैं उस बोर्ड में अभी तक जिक्र चला, आते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए काहे गलत है, तो मैं बता दूं कि देखिए बारंबारता यानी बहुलक, माध्यमिका बहुलक आप पढ़े होंगे तो उसमें यही बहुलक में पढ़ाया गया होगा कि जो अंक या चाहे जो आंकड़ा चाहे जो डाटा बार बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि 2 भी है तो 2 ही है, 2 बार आया है, 3 की भी संख्या 2 बार आया है, तो बताइए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया आपका, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में डाल देता हूं कि प्रश्न गलत है। चलिए अब काहे गलत है, डिटेल्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे कमेंट्स करिए कि हमें डिटेल्स सर क्लास ज्वाइन करना है, तो फिर हम आपके बारे में सोचेंगे आगे। तब तक हम लोग आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपके पास बुक होगा। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए यह कथन थेल्स ने कहे हुए थे। थेल्स का आप लोग, थेल्स जो है थ्योरम होता है और थेल्स का विलोम भी है। आप जा करके एनसीईआरटी बुक में चाहे कोई भी बुक में आप 10वीं कक्षा के बुक में जाकर के थेल्स और थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम, ये कम से कम आप क्वेश्चन को बार बार बनाइए। और भी क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दोनों का एरिया जो होता है यानी क्षेत्रफल जो होता है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सब थ्योरम जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको उस समय डिटेल्स करेंगे। यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन नंबर थेल्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि देखिए बिंदु चाहे बिंदुओं ए यानी 4 5 तथा दिया हुआ है बी यानी 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, आइए ऑप्शन नंबर ए पे है 5 4, ऑप्शन नंबर बी पे है 5 5, ऑप्शन नंबर सी पे है 4 5 और ऑप्शन नंबर डी पे है 4 3। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा और पूछा भी जाता है बार बार, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु को निकालना। तो आइए अब हम लोग यहां ध्यान देते हैं। 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु बोला है कि बिंदुओं मतलब एक से अधिक है, ए और बी। तो जैसे मान लो यहाँ पे ए हुआ और यहाँ पे बी हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 है 5 है, इसका दिया हुआ है 6 है 5 है। बोला है क्या कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कहीं हमारा सी है, तो सी का नियामक निकालने के लिए सी के नियामक
नियामक या निर्देशांक, बात एक ही होता है। तो बोला गया कि इसका पहला और इसका पहला दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 6/2 और 5 + 5/2, यानी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10/2 यानी 5, और ये भी 10/2 यानी 5। तो 5 5 ऑप्शन में कहाँ है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर दिया है 1:2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2:1, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4:1, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1:4। आते हैं इस चीजों को जानेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, लो यह एक वृत्त है। अब इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कि यहाँ पे r है, तो अगले वृत्त एक बना रहा है, बोल रहा है क्या कि इसको 2r कर लीजिए, नहीं आधा कर लीजिए। तो बताइए कि अगले वृत्त की त्रिज्या r/2 होगा कि नहीं। इसको ये आधा दिखाई दे रहा है कि नहीं, आधी कर दी जाए तो जो पुराना है और नया, तो हाई हो गया पुराना ओल्ड OLD, ये हो गया न्यू माने नया। तो नए वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, अनुपात, ये तो ऑब्जेक्टिव है, किसी तरीके से समझिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दिया ओल्ड तो लिखेंगे ओल्ड वृत्त की परिधि और न्यू वृत्त की परिधि। तो ये देखते हैं 2πr, तो यहाँ पे 2πr तो एक ही बोला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे r कर देंगे, और ये न्यू का क्या आ गया 2πr/2। तो वो ये से ये कट जाएगा तो क्या बचा r/1, कुछ नहीं है तो कर दो, फिर चेंजिंग करेंगे तो 2/r, r भी कट जाएगा तो क्या आ गया 2:1, यानी 2:1 रिजल्ट आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी का यार, खाली बी दिए जाएगा। चलिए सही है बी, इसका भी बी आ गया, बार बार इसमें बी दिया है, कोई बात नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है क्या कि किसी घटना की परिता नहीं होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ाए भी हैं, और सी नंबर पे दिया हुआ है 0.2 और डी नंबर पे दिया -1। पिछले क्लास में भी बताया गया है ये क्वेश्चन, सेकंड सीटिंग में भी, कि किसी घटना की परिता नहीं हो सकती है। तो बताया गया कि प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होता है, यानी परिता जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे तो ये नहीं है, और ये है तो काहे है, तो देखो परिता का जो वैल्यू होता है, परिता का जो मान होता है 0 से 1,
जीरो तथा एक से बीच में होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।